ओम शांति। आज है 23 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। है ना। तो बाबा कहते हैं कि हर बात में योग बल से काम लो। योग बल बाबा ने हम बच्चों को बल दिया हुआ है, तो इससे काम लो। तो योग में जितना रहेंगे, परमात्मा से बुद्धि योग में जितना जितना रहेंगे, उतनी ताकत मिलेगी आत्मा को। तो बाबा कहते हैं कि कुछ भी पूछने की कोई बात ही नहीं, है ना। तो बाबा ने श्रीमत के आधार पर सब कुछ सिखा दिया हम बच्चों को, हर एक ज्ञान और हर एक समृद्धि दिला दी। तो तुम ईश्वरीय संतान हो, है ना। जैसे पिता वैसे संतान। तो बाबा ने हमें क्या बनाया? ज्ञान का सागर बनाया। जैसे परमात्मा पिता हमारा ज्ञान का सागर है, ऐसे हम बच्चे भी क्या हैं? मास्टर ज्ञान सागर, है ना। तो बाबा ने कहा कि तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। आसुरी काम कब होते हैं? जब देह भान में आते हैं। तो जब देह भान से ही न्यारे हो गए, डिटैच हो गए, तो फिर कोई आसुरी काम होगा ही नहीं। तो अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में रहना है, तो फिर कोई भी आसुरी काम नहीं होगा। प्रश्न किए, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर दिए, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। तो बाबा ने हमें जो योग बल दिया है, बाबा कहते हैं इसी से तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। आत्मा का कर्मेंद्रियों पर, अपनी ज्ञान इंद्रियों पर वश होता है। तो बाबा कहते हैं कि योग बल के सिवाय ही तुम पावन, योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। अगर योग बल होगा तभी पावन बन सकते हैं। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है ना। तो योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। इसलिए बाबा ने बताया कि पावन बनने के लिए, है ना, पावन बनने के लिए जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो बाबा कहते कि भोजन को शुद्ध बनाने के लिए, तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को शुद्ध भोजन करने की जो मर्यादाएं बताई हैं, तो बाबा कहते कि शुद्ध भोजन से फिर याद की यात्रा में रहो। भोजन को बनाते हुए भी अगर याद में बनाते हैं, परमात्मा की याद में, तो वो भी क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। तो जो उसे खाएंगे, जो उसे ग्रहण करेंगे, तो उनकी भी मनोवृत्ति उसी तरह की हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। तो जितना शुद्ध होकर और याद की यात्रा से भोजन को बनाएंगे, तो वो ही फिर अमृत बन जाएगा, बाबा की भोग बन जाएगा। तो युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। नम्रता से हम बच्चों को बाबा ने सिखाया है, हर एक आत्मा के प्रति नम्रता का व्यवहार हो। और मुरली के द्वारा भी बाबा युक्तियाँ बताते हैं, तो उन युक्तियों से चलो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। तो कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि दुनिया में किसी को ये मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना हम बच्चों के द्वारा ही करवाते हैं। तो कोई भी नहीं जानते, है ना। जब तक अपने आत्मा का, सत्य स्वरूप का परिचय नहीं है, परमात्मा का परिचय नहीं है, परमात्मा को नहीं जानते, तो तब तक उन्हें नहीं पता कि रूहानी बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। तो तुम बाप के भी
बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते, है ना। तो परमपिता परमात्मा तो स्वयं बच्चों को स्वयं ही सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ श्रीमत दे रहे हैं। तो इसमें मांगने की ना तो दरकार है, ना ही मांगनी, ऐसे बाबा कहते कभी कर सकते हैं। तो बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, सब कुछ आपे ही समझाते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी समझ ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा ये समझाओ वो समझाओ। बाबा समय अनुसार सब कुछ आत्मा को स्वयं ही बाबा समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है, सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो सब कुछ समझाते रहते हैं, है ना। चाहे कोई एक अक्षर भी ना पूछे, लेकिन बाबा को जो समझानी देनी है, श्रीमत देनी है, परमात्मा को, पिता को पता है कि मुझे अपने बच्चों को क्या समझाना है, तो वो हर रोज़ स्वयं ही समझाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, ज्ञान का सागर, है ना। हम इस दुनिया में भूले हुए हैं और इस माया नगरी में फंसे हुए हैं, तो हमें नहीं पता कि हमें क्या पूछना है। तो लेकिन परमात्मा को पता है कि मुझे अपने बच्चों को क्या श्रीमत देनी है, तो वो स्वयं ही रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ़ होती है, अब यह तो समझ की बात है, बाबा ने कह दिया है कि हर बात में योग बल से काम लो, है ना। तो योग बल से काम लेंगे तो परमात्मा की टचिंग होगी, स्वयं ही समझ आएगी कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को ज़रूर याद करना है। मतलब जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, यानी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तो इस स्थूल दुनिया से उपराम रहेंगे, इस देह से और देह भान की दुनिया से डिटैच रहेंगे। तो बाबा कहते कि कहीं भी जाओ तो मुख्य बात सिर्फ यही है कि परमात्मा को याद रखो, और कोई भी असुरी काम नहीं करना है। असुरी काम होते हैं देह भान में, जब देह भान से ही न्यारे रहेंगे तो कोई असुरी काम होगा ही नहीं। कहते हैं कि असुरी काम नहीं करना है, यानी देह भान में नहीं आना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वह है सबका बाप। हम क्या है, ईश्वर के संतान हैं, और वह है सबका बाप, सभी आत्माओं का बाप है। तो सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे, है ना। तो परमपिता परमात्मा के ही सभी बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को किसी और तरह का ज्ञान और दूसरे को दूसरा, नहीं, सभी को एक ही तरह का ज्ञान देते हैं। बाबा के सभी बच्चों, सभी को वो एक ही आंख से देखते हैं, यानी सभी को समान समझते हैं। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। सभी बच्चों को एक ही शिक्षा देते हैं कि सबको स्वर्ग का मालिक बनना है। और रजाई में भी पोजीशन तो होती है ना। अब रजाई है तो उसमें अलग अलग पोजीशंस होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। तो सभी का पुरुषार्थ के अनुसार जो जैसी पुरुषार्थ करेगा, जितना याद में रहेगा, जितना आत्मिक स्मृति में रहेगा, उसी अनुसार उसी फ्रिक्वेंसी में वो जाएगा आत्मा, वहीं पर उसको उसी के अनुसार ही मर्तबा मिलेगा। तो पुरुषार्थ बच्चों को ही करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है ना। तो क्लास में एक टीचर है, वो सभी बच्चों को एक ही समान पढ़ाते हैं, एक ही ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं, रोज़ एक ही तरह की समझाने देते हैं। लेकिन वो बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो उस पर कितना मेहनत कर कर, है ना, क्या पोजीशन पाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं। कोई कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, या कोई बैरिस्टर बनता है, या कोई साधारण पद भी लेता है। तो ये सब बच्चों के ऊपर उनकी प्रारब्ध पर है कि कितना प्रारब्ध पाते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। तो बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, है ना। तो बाप ही आकर हमें समझाते हैं। हम अपने जब तक हमें सत्य स्वरूप की अपनी पहचान नहीं थी कि हम आत्मा ही हैं, तो बाबा ने ही आकर हमें हमारे सत्य स्वरूप की पहचान दिलाई और हमें बताया कि बच्चे तुम ये रोल नहीं जिसमें तुम फंसे हुए हो, जिसे तुम अपना मान रहे हो,
तुम तो मेरे बच्चे मेरी ही तरह आत्मा हो, है ना। तो बाबा ने हमें हमारे सत्य स्वरूप का परिचय दिया, बताया, सत्य स्वरूप की स्मृति जगाई। और ड्रामा प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे, यानी द्वापर युग में जब देह भान आया तब वहाँ से फिर विकारों में फंस गए और देह को ही अपना मान लिया, तो वहाँ से बाबा कहते तुम गिरे। तो एकदम ऊंच चोटी से जरा भी बुद्धि में आता नहीं कि हम कौन हैं, है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि भाई क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ से क्या थे और तुम अभी कहाँ आ गए। तो जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना, तो जब अपनी आत्मिक समृद्धि की पहचान मिलती है और अपना सत्य स्वरूप की समृद्धि आती है, तो हम महसूस करते हैं कि हम कौन थे। तो तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। 63 जन्मों से परमात्मा को पुकार रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि बाप कौन है, कैसे हैं और क्या आकर करते हैं। तो अब बाप मिला है तो समझते हो, ऐसे बाप के ऊपर तो निछावर होना पड़े, है ना। तो अब बाप मिला है, वो कॉन्शियसनेस मिली है, वो परमात्मा का परिचय मिला है, तो फिर ऐसे समझते हैं कि बाप के ऊपर निछावर होना पड़े। बाबा कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना निछावर जाती है, चिता पर चढ़ने से भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती है ना। तो पतिव्रता स्त्री का अपने पति से प्यार होता है, पति से स्नेह होता है, तो फिर वो इस बात से भी नहीं डरती। और बाबा कहते कि चिता पर भी चढ़ने से नहीं डरती, तो कितनी बहादुर होती है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी, तो पहले पहले ऐसा होता था। तो यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की तो कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा जो हमें ज्ञान चिता पर चढ़ने की बात करते हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें जलने मरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान धारण करने की और धारणा पर चलने की बात है। तो बाप बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि जैसे मक्खन से बाल, बाबा ऐसे हमें समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल आसानी से निकल जाता है, मतलब सहज है। तो बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है ना। अजामिल यानी जो विकारी था। तो बाबा कहते कि यहाँ पर सिर्फ एक अजामिल नहीं है, सभी अजामिल हैं, क्योंकि देह भान में आकर हर किसी ने अपना अपना हिसाब किताब बनाया और सिर पर कितना बोझा है। तो बाबा कहते कि उसको मैं और मेरा लगा दिया, है ना। जो भी कर्म किए, कर्म कांड किए, उसको मैं और मेरा लगाया कि मैंने किए। तो बच्चे, बाबा समझाते हैं कि बच्चे बराबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। क्योंकि सिर पर बोझा क्यों है? क्योंकि जो भी हुआ ड्रामा अनुसार हुआ या कर्म के हिसाब किताब अनुसार हुआ, वो था तो रोल, लेकिन हमने क्या किया, उसे मैं और मेरा लगाकर अपना बना लिया कि मैंने किया। तो मनुष्यों को क्या पता 5 जन्म में क्या क्या किया है। तो इतने 63 जन्मों से जब देह भान में फंसे हुए थे, तो देह भान में जो कुछ भी हुआ, रोल में जो कुछ भी हुआ, वो था तो रोल, लेकिन उसे मैं मेरा लगाकर अपना समझ लिया और सिर पर बोझा चढ़ा लिया कि मैंने किया। तो अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो कि पाप तुमने ही किए हैं और वास्तव में पुण्य आत्मा तो एक भी नहीं है, क्योंकि हर किसी ने देह भान में आकर जो भी कार्यक्रम किए, तो उसमें अपने आप को ही अपने ऊपर ही उसका लेबल लगा लिया कि मैंने किया। तो जैसे कि फिर उसमें पुण्य आत्मा तो बाबा कहते कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी ने कुछ न कुछ तो किया है 63 जन्म में देह भान में आकर, तो सब हैं पाप आत्माएं। तो इस विधि से तो सभी पाप आत्माएं हैं, है ना। तो आत्मिक समृद्धि है ही नहीं कि मैं तो इन सब से न्यारा, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो सब तो रोल हैं। तो पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाए, पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाए, यानी अपने आप को यह समृद्धि दिलाएं कि मैं ये रोल था, मैं आत्मा हूँ और ये सब रोल में हुआ और मैं आत्मा हूँ, है ना। मेरा इन सब से कोई भी हिसाब किताब नहीं, यानी मैं और मेरा नहीं लगाना। तो पुण्य आत्माएं होती हैं सतयुग में,
पुण्य आत्माएं सतयुग में होती हैं, क्योंकि यहाँ से प्रारब्ध पाकर वहाँ पर जाती हैं और अपने आत्मिक स्मृति में ही रहती हैं। चाहे देह में होती हैं, लेकिन स्मृति एकदम हायर फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती हैं और अपने आत्मिक स्मृति में होती हैं, सोल कॉन्शियसनेस होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुण्य आत्मा वहाँ होती है। वहाँ पर कोई भी कर्म करते हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं बनता, क्योंकि मैं और मेरा नहीं लगाते। वहाँ आत्मिक स्मृति में रहती, ये स्मृति रहती है कि मैं हूँ आत्मा। तो कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई, सो क्या हुआ? बाबा कहते हैं कि जो यहाँ स्थूल दुनिया में अगर कोई अच्छा कर्म करता है, समझ कर करता है, जैसे कि किसी ने हॉस्पिटल बना दिया है ना, तो बाबा कहते हैं फिर क्या हुआ? तो सीढ़ी उतरने से थोड़ी ही बच जाएगा। तो क्योंकि आत्मा की तो जो देह भान में आने से जो कलाएं हैं वो तो कम होएंगी और सीढ़ी तो उतरनी ही है, क्योंकि ड्रामा में ऐसा नूंद है ना। तो किसी ने अगर हॉस्पिटल बनाया तो ऐसा नहीं है कि वो फिर सीढ़ी नहीं उतरेगा, तो सीढ़ी तो उतरेगा ही। और चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, तो चढ़ती कला तो यहाँ सिर्फ संगम युग पर ही होती है आत्मा की। ऐसा नहीं है कि बीच में द्वापर युग में कोई चढ़ती कला हो जाए, ना तो वहाँ आत्मिक स्मृति होती है और ना ही वहाँ पर चढ़ती कला हो सकती है। गिरते ही जाते हैं। यह बाप तो ऐसा बिलव्ड है जिस पर कहते हैं कि जीते जी निछावर जाएं, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। तो बाप परमात्मा पिता हमारा क्या है? बिलव्ड है, जिस पर कहते हैं कि जीते जी निछावर हो जाएं। वो हमें क्या देते हैं? सुख का वर्षा देते हैं और उनके सानिध्य में आत्मा सुख शांति आनंद को अनुभव करती है ना। तो उस पर जीते जी निछावर हो जाए, ऐसा आत्मा कहती है। क्योंकि पतियों का पति है ना, तो जो यहाँ पर स्थूल दुनिया में पति हैं तो उनके भी पति, तो सभी आत्माओं के पति, यहाँ पर जो कॉन्शियसनेस है वो स्त्री पुरुष का भान है, लेकिन आत्माओं में कोई भी स्त्री पुरुष का भान नहीं। आत्मा तो आत्मा है, वो सुप्रीम आत्मा है, हम आत्माएं हैं। तो वो पतियों का भी पति और बापों का भी बाप, यानी स्थूल दुनिया में जो पिता मिले हुए हैं उनके भी वो पिता हैं, तो वो सबसे ऊंच है। तो बच्चों का अभी बाप जगा रहे हैं, तो वह परमपिता परमात्मा अभी सभी आत्माओं को उनकी स्मृति दिला रहे हैं, उनके सत्य स्वरूप की स्मृति जगा रहे हैं। तो ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उनकी सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं, है ना। तो जो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते तो कितने साधारण रूप में, साधारण शरीर में अवतरित होकर आते हैं। बाबा कहते हैं कि शुरू में जो बच्चियां बीमार पड़ती थी यज्ञ में, तो बाबा खुद उनकी सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं। तो बाप दादा ऊंच से ऊंचते ऊंच है। अहंकार क्या है? विकार है ना। तो वो परमपिता परमात्मा जो सदगति दाता है और दैवीय गुण धारण करवाते हैं बच्चों को, तो उनको अहंकार किस चीज़ का? तो वो तो अहंकार कुछ भी नहीं करते, यानी करण करावनहार तो वही है, फिर भी अहंकार नहीं। बाप दादा ऊंचते ऊंच हैं। कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो मैं इनसे कराऊंगा और या करूंगा तो दोनों ही क्या होंगे? एक हो जाते हैं। पता थोड़ा ही पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं, है ना। तो बाप यानी परम पिता परमात्मा शिव और दादा यानी ब्रह्मा बाबा भाई। तो बाबा कहते हैं कि दोनों ही एक जैसे हो जाते हैं। तो वो जो भी कर्म करते हैं तो वो दोनों ही एक जैसे हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि बाबा कर रहे हैं या ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं या शिव बाबा कर रहे हैं। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंचे हैं, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी करें, मारें अथवा कूटें,
ऐसा कुछ बाप करते नहीं हैं, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। तो बाबा तो सभी बच्चों को कहते हैं कि ये काम करना, श्रीमत देते हैं, ये काम करना, ये नहीं करना, मना करेंगे, लेकिन माया बड़ी ज़बरदस्त है। जो काम नहीं करना है वो भी बच्चों से करवा देती है। तो भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना। अगर बाप को भूले तो यानी अगर याद में नहीं रहे तो माया फिर अपने जंगल में फंसा लेती है। तो कुछ भी करें, मारें या कूटें, बाबा कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि मारें कूटें या कुछ भी करें भी याद में रहना है, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। तो गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो बच्चे प्यार में, स्नेह में, परमात्मा के स्नेह में ऐसे गाने गीत बनाए हुए हैं कि तुम्हारी दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे मारें, चाहे कूटें, चाहे कुछ भी करें, चाहे कुछ भी कहो। तो बाहर में रखा ही क्या है ना। लेकिन परमपिता परमात्मा तो अपने बच्चों को सदा स्नेह ही देते हैं। तो बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ, बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़े ही कभी मिलती है ना। तो ये कितना संगम युग का समय कितना वैल्यूएबल है, कितना अमूल्य है कि ये इस समय पर परमात्मा आकर अपने बच्चों को सम्मुख आते हैं और उन्हें सद्गति देते हैं, उन्हें उनकी जागृति दिलाते हैं, दैवी गुण भरते हैं। तो ऐसा समय पूरे कल्प में कभी आएगा क्या? यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं, है ना। तो बच्चों में दैवीय गुण यहाँ पर धारण करने हैं और सो भी बाप उनको राय देते हैं। दैवीय गुण धारण कैसे होंगे? जब अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो दैवीय गुण स्वतः ही धारण होते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे, ना। तो बाबा कहते हैं जो स्थूल दुनिया में जो भी कार्य करते हैं तो वो भी करते रहो, लेकिन बुद्धि से सिर्फ परमात्मा को याद करो। अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है, जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, हाथ ही चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को बच्चों का ओना ख्याल रहता है ना। बाबा का कहने का अर्थ है कि यानी जो रोल में जो रोल मिला हुआ है उसमें अगर कोई पुलिस में आदि में काम करते हैं तो वो भी अपना काम करते रहें, चाहे अगर आंख दिखानी पड़ती है या हो सके तो प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना, है ना। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि कैसे कैसे परमात्मा की याद में रहकर अपने काम भी करते रहो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के तो कितने ढेर बच्चे हैं, तो बाबा को तो बच्चों का होना ख्याल रहता है ना। तो मूल बात है पवित्र रहना, है ना। तो मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो 63 जन्मों से आत्माएं पुकार रही थी कि दुख में थी या शांति में थी कि हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते लेकिन अर्थ नहीं समझते, बुलाते हैं जरूर पतित हैं, नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। क्वेश्चन मार्क। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो। तो भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। बाबा ने अबलाओं के लिए कहा है कि उन्हें नम्रता से चलना चाहिए और भगवान ही भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है, आप ही पावन बनाने वाले हो तो बन जाओ। तो ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करें तो फूलों की वर्षा करो, है ना। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, जैसे कोई नशा वगैरह करते हैं, शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने आप को बादशाह समझते हैं। तो यह विष की ऐसी चीज़ें हैं, बात मत पूछो। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। तो जैसे नशे की चीज़ें खुशी मिलाती हैं, विकार भी ऐसे ही हैं, है ना। तो जो जैसे कि नशे में कोई उलझ जाते, नशे के लत पड़ जाती है जिनको,
तो ऐसे ही विकार करने की भी लत पड़ जाती है। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं योग बल से ही सभी कर्म इंद्रियों को वश किया जा सकता है। इसके सिवाय कोई भी कर्म इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। तो योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने के लिए, तो शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, है ना। तो जो आधा कल्प के लिए जो सीखते हैं घर बार से दूर रहकर योग बल से, तो बाबा कहते वो है आर्टिफिशियल शांति। किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म है शांत, है। तो बाप कहते हैं कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। जब अपने स्वधर्म में टिकोगे, जब अपने आप को आत्मा समझोगे, तो वो है तुम्हारी सच्ची शांति। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करें तब तक आत्मा शांत रहती है ना। तो ये शरीर में ही आकर आत्मा अशांत हो जाती है। अगर शरीर से जैसे ही डिटैच होंगे तो आत्मा शांति में रहती है। अगर कोई शरीर छोड़कर चला जाता है और शरीर जब तक धारण नहीं करता तब तक आत्मा शांति रहती है, क्योंकि ये 5 तत्वों के शरीर में आकर ही आत्मा अशांत होती है। 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर अपने शांत स्वरूप आत्मा में टिकेंगे सभी। ओम शांति। तो बाबा क्या कहते हैं, फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है ना। तो यहाँ पर जब तक आत्मा कोई शरीर धारण नहीं करती है तो सूक्ष्म शरीर में ही धक्के खाती रहती है। तो यह छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं तो कोई अच्छे होते हैं। तो यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं तो किसी को दुख नहीं देते हैं, तो कोई तो बहुत दुख देते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीरों की बात है। तो जिनको शरीर जब तक धारण नहीं करते हैं तो वो सूक्ष्म शरीरों में भी धक्के खाती रहती हैं। फिर वो जैसी उनकी मनुष्य वृत्ति होती है, कोई दुख देने वाले होते हैं तो वो दुख देते रहते हैं, और कोई अच्छे होते हैं तो वो ऐसा दुख नहीं देते, भले मनुष्य होते हैं तो फिर भला ही काम करते हैं। तो बाबा कहते कोई तो बहुत दुख देते हैं और कोई फिर साधु महात्मा जैसे होते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकलदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकलदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आ मिले हो। क्या लेने के लिए? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है यह तो प्रश्न ही नहीं। आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर। तो परम पिता परमात्मा तो है ही हेवनली गॉड फादर। तो उनसे क्या मिलेगा? उनसे ज़रूर बादशाही मिलेगी। नई दुनिया के रचयिता, तो ज़रूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। आप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में ज़रूर आ जाएंगे, है ना। तो जो परमपिता परमात्मा की अभी श्रीमत ले रहे हैं, बाबा कहते हैं अगर थोड़ा भी समझते हैं तो ज़रूर स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। तो हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा असामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा ही सबसे बड़े आसामी हैं, तो वही स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। तो तुम जानते हो विष्णु कौन है ना। तो विष्णु कौन है?
यह भी हम जानते हैं। तो विष्णु है वह यहाँ के जिसने सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किया, तो उसकी प्रारब्ध तो और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है ना। चक्र जो विष्णु के हाथ में दिखा देते हैं स्थूल दुनिया में, तो लेकिन बाबा कहते हैं यह चक्र वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है, क्योंकि विष्णु को तो यह स्मृति नहीं रहेगी। ये अपने स्वदर्शन चक्र की तीनों कालों की है ना, तो वहाँ पर विस्मृत हो जाती है, प्राय लोप हो जाता है ये ज्ञान। तो बाबा कहते हैं विष्णु को थोड़े ही है यह चक्र, तो यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी यह नॉलेज है, तो यह अलंकार जो है वो एक्चुअली तो ब्राह्मण के हैं इस समय पर, जब आत्मा को अपनी पूरी स्मृति आती है पूरे कल्प की, कि हम कैसे कैसे सतयुग में आते हैं, फिर चारों ही युगों में किस तरह से आत्मा आती है और कैसे फिर उसकी कलाएं कम होती हैं, तो है ना। तो ये आदि मध्य अंत का ज्ञान और चारों ही युगों की ज्ञान और पूरा चक्कर का ज्ञान, तो ये कहाँ पर होता है? यहाँ संगम युग पर होता है ब्राह्मणों को। तो बाबा कहते हैं यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं, तो तीनों लोगों का ज्ञान यहीं पर, यह सब नॉलेज होती, यही अवेयरनेस होती है आत्मा को हर सृष्टि चक्र के हर ज्ञान की। तो सतयुग में थोड़े ही हैं समझाएंगे, है ना। तो ना यह इस तरह का कोई ज्ञान होता है, ना ही समझने की कोई दरकार होती है सतयुग में, तो यह नहीं समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, है ना। तो यहाँ पर 84 के चक्र को अभी आत्मा संगम युग पर जानती है। इनका अर्थ कोई समझ ना सके, तो बच्चों को बाप ने समझाया, है ना। जब तक परमात्मा ने हमें यह श्रीमत नहीं दी, जब तक नहीं समझाया, तब तक हम नहीं जानते थे इसका अर्थ। कोई भी समझ ना सके। अब बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे भी अब ये कहते हैं कि अभी हमें ये अलंकार शोभते नहीं, क्योंकि अभी हम शिक्षा पा रहे हैं, यानी संपूर्ण नहीं बने, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया, तो पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं। फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। तो इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है। इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़ी ही बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ आदि कितने हैं। हाँ, क्योंकि शास्त्रों में इस तरह से लिख दिया है कि 84 लाख योनियाँ हैं और 84 जूनियों में आत्माएं भटकती हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है। इतने मनुष्य हैं, ऐसे नहीं बताया जाता कि कछुए इतने हैं, मछलियाँ इतनी हैं, कीट पतंगे इतने हैं। तो मनुष्यों की ही बात है, यहाँ पर हम मनुष्यों की बात करते हैं। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? तो बाबा कहते हैं कि जैसे कि योग बल से हम पूरी सृष्टि को पावन बना सकते हैं, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? तो योग में रहकर, परमात्मा की याद में रहकर जब खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो शुद्ध हो जाता है। अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, है ना। तो अभी परमात्मा संगम युग पर अब इस नई पुरानी दुनिया का विनाश को पाने वाला है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो बाबा हमें क्या देने हैं? स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आए हैं, तो इनको रिफ्यूज़ नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कि तो इनको रिफ्यूज़ नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज़ की तो ख़त्म,
फिर रिफ्यूज़ किचड़े के डब्बे में जाकर पड़ेंगे, यानी ये सारी दुनिया है ही किचड़ा, तो इनको रिफ्यूज़ ही कहेंगे ना। तो दुनिया का हाल तो देखो क्या है। तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह किसी को पता नहीं है कि इस सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं, क्योंकि इस देह भान में, इस देह की दुनिया में फंसे हुए हैं, रोल कॉन्शियसनेस हैं। तो बाबा कहते हैं कि कितना भी समझाओ तो वो मानेंगे नहीं कि सतयुग में एक ही राज्य था। तो अपना घमंड रहता है, तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते यह सब आपकी कल्पना है, कल्पना से ही यह शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ नहीं समझते, बस यह ईश्वर की कल्पना है ना। तो सुनते नहीं, क्योंकि उन्हें उसी में ही, उसी देह भान में ही उनको अच्छा लग रहा है और उसे ही वो अपना समझते हैं। तो उस कल्पना से, उस स्वप्न से निकलना ही नहीं चाहते। तो कल्पना से ही यह शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ नहीं समझते, सिर्फ कह देते हैं। तो बस यह ईश्वर ही कल्पना है, यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका तो यह खेल है। ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़ियाँ भी कहती हैं बाबा हर 5,000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। तो हम अभी आए हैं स्वर्ग की रजाई लेने के लिए। तो तुम जानते हो सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो यहाँ पर सभी एक्टर्स हैं, सभी एक्टिंग कर रहे हैं अपने अपने रोल अनुसार, सभी बेस्ट अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं किसी का भी पार्ट एक दूसरे से नहीं मिलता है। तो तुम फिर इसे ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम फिर इसी नाम रूप में आकर, यानी अभी जो रोल चल रहा है, कोई सुनीता है, कोई गीता है, कोई कमला है, तो यानी जो भी इस नाम रूप में, इसी शरीर में, इसी तरह से शरीर में, कल्प बाद भी इसी तरह से नाम रूप में आकर फिर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। तो कितनी अथाह कमाई है। बल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, है ना। तो थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो फिर अपनी प्रारब्ध बनाने के लिए क्यों नहीं अपने आत्म स्मृति में क्यों नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अगर थोड़ा भी सुना तो फिर स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर जितना जितना अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे, आत्मा जितनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पर पहुँचती है तो उतना ऊंच बनने की जो पुरुषार्थ करते हैं तो फिर वो ऊंच पद पाते हैं। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा, मीठी मीठी सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। तो बाबा हम सबकी सेवा करते हैं, हमें श्रीमत देते हैं, रोज़ करते हैं, मुरली के द्वारा हमें रोज़ ही श्रीमत देते हैं। और बाबा कोई अहंकार नहीं करते, है ना। तो क्योंकि प्रारब्ध तो बाबा ने नहीं भोगनी, हम बच्चों को ही राज्य भाग्य देते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज़ नहीं करनी है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि बापों का बाप, पतियों का पति, जो सबसे ऊंच है, बिलव्ड है, उस पर जीते जी निछावर जाना है। इस स्थूल दुनिया में पिता को या पति को सबसे ऊंच माना जाता है। तो यहाँ पर वह आत्मिक स्वरूप में भी बाबा कहते हैं कि बापों का बाप यानी परम पिता परमात्मा, वो बापों का बाप है और पतियों का भी पति सबसे ऊंच है, बिलव्ड है, और उस पर जीते जी यानी इस शरीर में रहते हुए भी निछावर जाना है। जब शरीर छोड़कर जाते तब तो रहते ही परमात्मा के सानिध्य में, लेकिन इस शरीर में रहते हुए ही जीते जी निछावर जाना है। तो ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना, यानी
परमात्मा को भूले तो देह भान में आ गए। तो बाबा कहते देह भान में नहीं आना, परमात्मा को याद हमेशा ही रखना है और ज्ञान चिता पर बैठना, यानी ज्ञान को धारणा करना, ज्ञान स्मृति में रहे हमेशा ही। तो कभी भूल चूक भी भाव को भूल उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है खुशियों के अकूट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। तो स्थूल दुनिया में जब कोई खुश होता है तो बेफिक्र हो जाता है ना, तो उसे कोई बेफिक्र कोई फिक्र नहीं होती। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि इस रूहानी खुशी के अकूट खजानों से जब भरपूर हो तब सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखुट खजाना मिलता है। तो परमात्मा हमें रोज श्रीमत के द्वारा खुशियों के सागर में नहलाते हैं और रोज खुशी का अखुट खजाना मिलता है, देते हैं। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती, किसी भी बात का फिक्र हो नहीं सकता, क्योंकि खुश है, अखुट खजाना हमारे पास है। तो ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। तो पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। जब परमपिता परमात्मा स्वामी हमें मिल गए तो फिर फिक्र किस बात का। तो ऐसे नहीं कि इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। पुरानी दुनिया है, कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन है तो पुराना ही। तो फिर क्या हो गए, बेफिक्र बन गए। तो जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो बाबा मुरलियों में रोज ही बताते हैं कि यह ऐसी बादशाही है कि जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। कोई चोर लूट सकता है, ना ही कोई राजा खा सकता है, तो कोई भी इसे छीन नहीं सकता। स्लोगन दिया है बाबा ने, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। जब ये स्मृति आती है कि मैं हूँ ये आत्मा, है ना, तो फिर इस संसार से एकदम डिटैच। तो ये सब क्या हो रहा है, अलौकिक खेल हो रहा है, नाटक हो रहा है। परिस्थितियाँ भी क्या है, खिलौना है। तो उन्हें खिलौना मानकर ही उनके साथ खेलते रहो, चलते रहो, तो फिर कभी भी निराश नहीं होंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ। सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। ये लास्ट का जो पुरुषार्थ है वो फास्ट पुरुषार्थ ही बचा हुआ है। बाबा कहते हैं कि अभी ज्वाला रूप बनने का रहा हुआ है, यानी पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। पांडवों की श्रेष्ठ शान यानी जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, परमात्मा के सानिध्य में है, परमात्मा की पहचान है, यथार्थ रीति याद है। तो पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों की, जिन्हें परमात्मा की पहचान नहीं है, तो यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। सूक्ष्म समझ में ऐसे कहेंगे कि पांडवों की श्रेष्ठ शान यानी आत्मिक समृद्धि से अपने देह भान की स्थिति को, परिस्थितियों को समाप्त करेंगे। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो, यानी अपनी आत्मा में स्थित रहकर अपनी आत्मिक समृद्धि से दूसरी आत्माओं को भी उनकी आत्मा स्वरूप को ही, उनके सत्य स्वरूप को देखना, ये है उनको चैन का, शांति का वरदान देना। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस यानी वो सदा की याद, है ना, तो एक सेकंड भी परमात्मा की याद भूले नहीं, अपने आत्मिक समृद्धि में, हायर कॉन्शियसनेस में रहते हुए। बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। ओम शांति। थैंक यू पापा।